दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ आज की तारीख में है। मां गंगा ने कोट अनकोट बुलाया था मोदी जी को, बनारस से चुनाव लड़ा, उन्होंने प्रधानमंत्री बने और लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे उनके होते ही रहते हैं। अमित शाह है, प्रभारी रह चुके हैं, विशेष नजर रहती है उत्तर प्रदेश पर उनकी। और फिर तीसरा, योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा, वो भी बीजेपी के पास। और भगवाधारी वो हैं। राम मंदिर उत्तर प्रदेश में जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी को जन्म से विकास की तरफ ले जाने वाला जो एजेंडा उसका है, वो इसी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, अयोध्या, राम मंदिर। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की खासियत एक और है। बीजेपी की उस राजनीति के पहले ही मैं कहूं, या कम से कम समानांतर, कांशीराम जैसे व्यक्ति का सामाजिक आंदोलन, जिसने उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और अकलियत समाज के भीतर चेतना पैदा की, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, और खुद अपने अधिकारों को लेकर के जज्बात पैदा किए, बहुजनों के इतिहास को निकाला, खोजा, गीत लिखे, लिखवाए, मंचन हुआ और एक ऐसा सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन खड़ा हुआ जिसने उत्तर प्रदेश को 2 दशक तक प्रभावित किया। आज की तारीख में यह माना जाता है कि बीएसपी पृष्ठभूमि में है। समाजवादी पार्टी लड़खड़ाते हुए लड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन एक कहानी यह भी है कि छोटे छोटे जब जो कमजोर तबके होते हैं, अगर वो एकजुट हो जाएं तो बड़ी ताकत बन जाते हैं। क्या ये जो छोटे छोटे तबके हैं, जो छोटे छोटे समूह हैं, राजनीतिक दल हैं, मैं छोटे ही कह रहा हूं, हालांकि कांग्रेस पूरे देश में लड़ रहा है और कतई छोटा नहीं है, लेकिन मैं ताकत के तौर पर कह रहा हूं कि ये छोटे छोटे अगर एकजुट हो गए तो नरेंद्र मोदी का क्या होगा, उनकी हैट्रिक का क्या होगा। और उसमें मैं इस वीडियो में सिर्फ एक की बात करने जा रहा हूं, मायावती, बासपा की वो लीडर जिन्हें मानवर कांशीराम ने बागडोर दी, 4 बार वो मुख्यमंत्री हुई उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश को बदल करके रख दिया जिन्होंने। हालांकि आगे उन्होंने अपने विचारधारा से कंप्रोमाइज किया, तमाम पार्टी के लीडर्स को उन्होंने निकाल करके बाहर कर दिया, जो वहां से वो कमजोर पड़े। लेकिन आज भी मायावती की ताकत यह है कि अगर वो जमीन पर पहुंच जाए तो वहीं कौपलें खिल जाएंगी, ताकत वहीं से शुरू हो जाएगी। और ये ऐलान उन्होंने किया है कि वो जनवरी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर जिले में सभाएं करने जा रही है। अब जनवरी में तो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। सारा गुबार तो हिंदुत्व का होगा, चारों तरफ कुहासा, धुंध केवल हिंदुत्व की होगी। लेकिन जिसका नाम मायावती है, अगर वो सड़क पर आ जाएं, उनकी आलोचना भी इसीलिए होती है कि वो सड़क पर नहीं आते। उन्होंने एक तरह से मिशन को खत्म कर दिया। लेकिन आज भी वो उनमें कुवत है कि अगर वो सड़क पर आ जाएं तो देश के बहुजनों की सारी उम्मीदें एकजुट हो जाएंगी। क्या जनवरी में उन्होंने नरेंद्र मोदी के उस पूरे नैरेटिव को, नरेंद्र मोदी के शख्सियत को, नरेंद्र मोदी के हैट्रिक की आकांक्षा को निपटाने का मन बना लिया है? मायावती का ऐलान ये कहता है कि वो सियासत को बदलने जा रही है और नरेंद्र मोदी के पूरे सियासी गणित को बिगाड़ने जा रही है। 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 5 उत्तराखंड की, और यहां पर बीएसपी का अपना जनाधार है।
थोड़ा सा अगर आंकड़ों की हम बात करें, 2007 में पूर्ण बहुमत उन्होंने हासिल किया, 206 सीटें थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने 20 सीटें जीती। उसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी 21-22 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को भी करीब करीब इतनी ही सीटें थीं। बीजेपी चौथे नंबर पर खड़ी हुई थी। और फिर उस 12 के चुनाव में मायावती चुनाव हार गई। 14 के लोकसभा चुनाव में तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। और फिर 17 का इलेक्शन आप देखें तो उसमें भी कोई बड़ी सफलता नहीं। 19 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो 10 लोकसभा सीटें उन्होंने निकाल ली, सपा को सिर्फ 5 मिली। और फिर 22 में जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा विधानसभा का तो उन्हें केवल 1 सीट मिली और वोट परसेंटेज घट करके उनका रह गया 12.88%, यानी 12.9%। केवल इतना भर वोट बचा। लेकिन मायावती के राजनीति की रेलेवेंसी ये है कि मायावती के जैसे ही सक्रियता की, मायावती की कोई एक ऐसी बात आ जाती है कि जो पूरे राष्ट्रीय राजनीति में खदबदाहट पैदा कर दे, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है उनकी। पिछले दिनों जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने जब ऐतराज किया कांग्रेस पार्टी पर कि भाई आप पिछले दरवाजे से मायावती से क्यों बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस में उनको नहीं होना चाहिए। मायावती ने एएनआई से कहा कि साहब जो नहीं है उसकी क्यों बात कर रहे हो, और ये भी ध्यान रखना है कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब कौन कहां आ जाए। ये मायावती का संकेत था कि अगर जरूरत पड़ जाए तो वो खड़ी होंगी। और राजनीति में वैसे भी कोई स्थायी न तो दोस्त होता है न दुश्मन होता है। ये संकेत उन्होंने देख करके अखिलेश यादव के शायद मंसूबों को उन पर पानी फेर दिया। अखिलेश यादव मायावती को इंडिया अलायंस से बाहर रखना चाहते हैं। सीट शेयरिंग का मामला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ये उसको जो फीडबैक मिल रहा है कि मायावती के साथ जाने में उससे ज्यादा फायदा है। ये भी एक खबर आ रही है कि मायावती 30 सीटें मांग रही हैं कांग्रेस से। लेकिन ये तो खैर अंदर खाने की बात है, वो कुछ भी हो। लेकिन मायावती की सक्रियता जो होने जा रही है वो इस बात को रेखांकित करने की एक तरह से तायीद करती है कि अब मोदी जी का तो बोरिया बिस्तरा सिमटने वाला है उत्तर प्रदेश से। 80 लोकसभा सीटें हैं और अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ जाती हैं तो केवल हम जाटव वोट मान लें तो 11-11.5%। नीतीश कुमार आएंगे ही 6 से 7%, कुर्मी यादव 9 से 10%, 18% मुस्लिम आबादी। केवल इतना ही भर अगर हम जोड़ लें और कायदे से ये वोट बैंक एकजुट हो जाए तो मोदी जी कहां दिखाई देंगे ये हमें बताने की जरूरत नहीं। और मायावती के आने का प्लान लगभग तैयार है, बात भी चल रही है। और 2 ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मैं बात करता रहा हूं जो मायावती से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए भी हैं और इंडिया अलायंस में वो प्रयास भी कर रहे हैं। एक तो इंडिया अलायंस को जिन्होंने एकजुट किया, नीतीश कुमार, बिहार के जेडीयू के मुख्यमंत्री, उनके पुराने रिश्ते हैं बीएसपी के साथ, कांशीराम के साथ। उन्होंने खुद एक बार कहा कि कांशीराम जी जब थे तो मैं राजनीति छोड़ने का मन बना चुका था, लेकिन उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको राजनीति में रहना है, काम करना है समाज के लिए। और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार कहां तक पहुंच चुके हैं आज की तारीख में। तो कांशीराम के साथ उनका वो जुड़ाव और उस पार्टी के प्रति वो श्रद्धा का भाव एक तरह का है। और यही वो व्यक्ति है जो मायावती को इंडिया अलायंस में ला सकता है। एक दूसरी और शख्सियत है श्रीमती सोनिया गांधी, बहुत वरिष्ठ यूपीए की चेयरपर्सन रही कभी। इस देश के
बदलाव में, चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, आरटीआई हो, मनरेगा हो, इन तमाम बड़ी योजनाओं के जमीन पर उतारने में सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका रही है। वो सोनिया गांधी मायावती का बड़ा सम्मान करती हैं, और वो सम्मान तो अमित शाह और मोदी कभी उनको नहीं दे सकते जो सम्मान सोनिया गांधी देती है। सोनिया गांधी ने, अगर वो तस्वीर आपको याद हो, बेंगलोर में जब 2019 के पहले रैली हुई थी, मायावती का सिर अपने कंधे पर जिस तरह से रखा था सोनिया गांधी ने, वो दृश्य आपको आह्लादित कर सकता है। सोनिया गांधी गारंटी दे सकती हैं मायावती को लाने में इंडिया अलायंस के भीतर, और अगर ये हां हो गई तो फिर सारे जो दाव पेच है नरेंद्र मोदी के वो फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि मायावती वो है जाटव वोट ही नहीं, जो अति पिछड़ा है वो भी मायावती के साथ आ सकता। और फिर इसके बाद जो घेराबंदी होगी, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर, ये जो पेशबंदी होगी, और इधर पल्लवी पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर भी अगर आ जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि वो तो कह ही चुके हैं कि अगर मायावती के साथ एकता होती है तो हम आने के लिए तैयार। संजय निषाद भले ही ना आए, लेकिन संजय चौहान तो आ सकते हैं। तो चौहान वोट, राजभर वोट, ये जो अति पिछड़ा समाज है, चाहे उसमें लोहार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, ढीमर हो, ये जो तमाम जातियां हैं, वे जातियां भी कांग्रेस, मायावती, इन सब के साथ आ सकती हैं। फिर वो अखिलेश यादव से दूरी नहीं रहेगी, और इसका बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को मिलेगा, और उसमें फिर वो हिंदुत्व का पूरा जलजला नहीं चलने वाला है। और उधर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा हो रही होगी, इधर से मायावती हर जिले में रैली कर रही होंगी, और मायावती की रैलियों की खासियत तो जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो जाती हैं, अपने कैडर के बीच जाती हैं, तो कैडर उत्साह से भर उठता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा केवल मायावती के पास कैडर है, जिसको ट्रेनिंग है कि बूथ कैसे मैनेज करना है, कैसे वोटर को ले जाना है, कैसे वोटर लिस्ट देखनी है, कैसे लोगों तक बात पहुंचानी है, क्या एजेंडा है। ये ट्रेनिंग केवल बीएसपी के कैडर के बीच में है, ये सपा के पास भी नहीं है, और कांग्रेस के पास तो कतई नहीं। इसका फायदा भी इंडिया अलायंस को मिलेगा। तो मायावती का आना, मायावती की ये जो सक्रियता है, ये इसके लिए नहीं है केवल कि इंडिया अलायंस को वो दबाव में रखना चाहती हो ताकि सीट शेयरिंग में उनको फायदा हो। डेफिनेटली हर राजनीतिक दल ये करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी भी इस बात को जानते हैं कि मायावती का अगर कद मजबूत होता है तो फिर वो उनके लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के लिए बीएसपी कमजोर पसंद आती है, कमजोर ही बीएसपी बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। बीएसपी अगर मजबूत होती है और कहीं गठबंधन के साथ आती है, तब तो फिर चारों खाने चित होना पड़ेगा बीजेपी को। क्या ये पूरा प्लान तैयार हो चुका है? और मायावती जिस तरह से एक्टिव मोड में आ रही हैं उससे ये लगता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को निपटाने का मन बना लिया है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।